हम लिए चलते हैं बोकारो समाहरणालय, जहां से हमारे साथ संवाददाता अरुण बर्णवाल जुड़े हुए थे, जो जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे थे कि नामांकन होना है चंद्र प्रकाश चौधरी का, और इसके लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वहां पर मौजूद है, उनके साथ साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो वहां पर मौजूद है। चंद्र प्रकाश चौधरी, जिस पर वापस से आजसू ने भरोसा जताया, एनडीए ने उम्मीदवार बनाया, आज ये नामांकन करने पहुंचे। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए आज बेहद खास दिन है, क्योंकि दोनों ही तरफ से INDIA से मथुरा प्रसाद महतो और एनडीए से चंद्र प्रकाश चौधरी, दोनों ही शीर्ष उम्मीदवार जो है वो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया, मथुरा प्रसाद महतो ने, अब बारी चंद्र प्रकाश चौधरी की है, अब वे भी नामांकन करेंगे। इन सबके बीच जो बातचीत मथुरा प्रसाद महतो से हमारी हो पाई है, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी गारंटी वर्सेस गारंटी की लड़ाई लड़ना चाह रही है, यानी कि इस बार जो बीजेपी ने कहा है कि मोदी की गारंटी है, तो इन सबके बीच कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी 5 और 25 गारंटी की बात कही है, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है, इस बार 200 पार भी नहीं होगा। 14 के 14 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में ना जाकर के INDIA के खाते में जाएगी। तो एक चुनावी बहस भी जो है इन सबके बीच हमें देखने को मिल रही है नामांकन के बीच। अरुण, देखिए, निश्चित रूप से सुष्मिता, ये तो नेताओं का जो अपने बात है, अपनी बातों को रखने का जो सिलसिला है, वो नामांकन के पहले से ही शुरू हो गया था, और आज नामांकन के दौरान तो और जोर शोर से लोग रख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मथुरा महतो का भी वही दावा था कि चूंकि उनके बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों में, और इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी और गिरिडीह लोकसभा सीट से वो निकालेंगे। सुप्रिया भट्टाचार्य जी ने भी ये दावा किया कि राज्य की 14 सीट एनडीए को और बीजेपी का कोई यहाँ चिराग जलाने वाला भी झारखंड में नहीं मिलेगा, ये दावा सुप्रिया भट्टाचार्य का। अब जब ये एनडीए के प्रत्याशी जब निकलेंगे तो इनकी ओर से क्या कहा जाता है, ये देखा जाएगा। देखिए, पूजा महतो की जहाँ तक बात कर रही थी, तो हमारे साथ बोकारो के संवाददाता सुरेंद्र भी जुड़े हैं, इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि पूजा महतो का इन्फॉर्मेशन यहीं के पास आया हुआ है। सुरेंद्र, पूजा महतो की नामांकन की सूचना आ रही है, क्या कुछ इसमें है? जयराम महतो का क्या सीन है? देखिए, पूजा महतो जो अभी जैसा कि जानकारी मिली है कि वो आई है, वकील के पास गई है, और उसके बाद नामांकन करने के लिए पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम जयराम की बात करें, तो जयराम के जो नागरिक थाने के जो केस है उसमें बेल होने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ जो सिटी थाने में नगरी के जो सब इंस्पेक्टर ने केस किया है, उसमें जो भगोड़ा घोषित किया गया और सरकारी काम में बाधा का केस है। अगर उसमें जयराम महतो को बेल नहीं मिलता, तो हम कह सकते हैं कि जब जयराम महतो स्क्रूटनी में मौजूद नहीं होंगे, और जिस तरह से नोटिस दिया जा रहा है, जो उनके समर्थक जो प्रस्तावक है वो मौजूद नहीं होंगे, तो नामांकन पर हम कह सकते हैं कि तलवार लटक रही है। लेकिन अब देखना यह होगा, जो पूजा महतो आ रही है, चूंकि उस दिन जो सभा हुई थी, पूजा महतो भी जयराम महतो के साथ भाषण दे रही थी। जैसा कि पुलिस ने बताया कि 15,000 अज्ञात लोगों पर केस किया गया है, हो सके पूजा महतो की भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से भाषण मंच से दिया जा रहा था, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुलिस गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की जा रही थी, पुलिस के ऊपर धूल फेंके गए थे, तो कुछ भी संभावनाएं हो सकती है। जयराम महतो को भी नोटिस हुआ है, डीसी ने 7 तारीख को बुलाया है स्पेशली। जी, डीसी ने जयराम महतो को नोटिस दिया, अखबार के माध्यम से घर पर भी नोटिस चिपकाया गया है, और कहा गया है कि 7 तारीख को आप 11 से 12:30 बजे के बीच सशरीर उपस्थित दस्तावेज के साथ होंगे। साथ ही उनको प्रस्तावकों को भी बुलाया गया है। अगर यह सभी नहीं आते, जिसमें से मैं बताना चाहूंगा एक जो प्रस्तावक है वो अभी जेल में है, और अगर वो प्रस्तावक नहीं आएंगे तो हम कह सकते हैं कि इनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। देखिए सुष्मिता, ये तकनीकी अड़चने हैं, कानूनी अड़चने हैं। जयराम महतो के जो संभावना है, वो उनका नामांकन रद्द होने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक पूजा महतो की बात है, तो पूजा महतो चूंकि जैसा सुरेंद्र ने बताया, अभी अपने अधिवक्ता के पास वो राय विचार कर रही है, और हो सकता है थोड़ी देर में जब नामांकन का जो अवधि है 3 बजे तक, तो वो अपना नॉमिनेशन फाइल करे। हालांकि इस बात का भी मतलब संभावना है, आशंका है कि जिस तरह पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 15,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किए हैं सरकारी काम में बाधा का, तो उस सिलसिले में पूजा महतो भी शायद पुलिस के शिकंजे में आए, कानून के शिकंजे में आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में JBKSS के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से दिख रही है। जी बिल्कुल अरुण, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट सामने आ पा रही है नामांकन को लेकर? अरुण, देखिए सुष्मिता, अभी चंद्र प्रकाश चौधरी, जैसा कि सूचना मिला है, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में बैठे हुए हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और गोमिया के विधायक लंबोदर महतो, ये सभी बैठे हुए हैं। प्रस्तावक पेपर, इनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही ये नामांकन करके अपनी प्रक्रिया पूरी करके ये बाहर निकलेंगे। फिलहाल वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी की कार्यालय में बैठे हुए हैं, ऐसा की सूचना मिल रही है अभी DC ऑफिस के अंदर खाने से। जी
बिल्कुल। अब अरुण देखिए, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, कई मुद्दे हैं। अगर झारखंड विशेष की हम बात करते हैं अरुण, तो भ्रष्टाचार इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस पर भी जब हम INDIA के गिरिडीह लोकसभा से उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसका जवाब सीधे जनता देगी। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी इस बार वोट की अपील, और जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार यह आरोप लगता रहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, और आज हमने देखा भी कि झारखंड में कई जगहों पर आज जो है वो ईडी की छापेमारी भी रही। लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे चरम पर है और वापस से ईडी की छापेमारी। निश्चित रूप से ये इसको हालांकि विपक्ष अभी तक इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया है, लेकिन ये निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए एक जरूर सवालिया निशान उठाया है। पब्लिक के बीच में उनके भूमिका को थोड़ी सी और ग्राफ उनका जो है वो गिराने का काम निश्चित रूप से ईडी के द्वारा किया गया है। जिस तरह आज मंत्री आलमगीर आलम के PA के नौकर के यहाँ से जैसा कि सूचना मिली है, करोड़ों रुपए नगद मिले हैं और बहुत अधिक बॉन्ड वगैरह भी मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहे जो ये भ्रष्टाचार का जो इशू है, जो केंद्र सरकार बीजेपी लगातार उठाते आ रही है, और बीजेपी उसको सिर्फ अपने कह सकते हैं जो आरोप लगा रही है इंडिया गठबंधन के लोग, जो बीजेपी ने इसको अपने अधिकार में कर लिया है, और जिसके ऊपर जब उनको कार्रवाई करनी होती है गलत तरीके से ईडी और CBI को भेज देने का काम कर रही है। तो ये सब दावे चलते रहेंगे, लेकिन ये जो इतने भारी मात्रा में जो पैसे मिले हैं जनता के बीच, तो जरूर एक मैसेज जाता है और जो खराब ही मैसेज जाता है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा अरुण, क्योंकि देखिए आज बोकारो में 2 जनसभाएं हो रही है, पहले तो INDIA की ओर से और दूसरी NDA की ओर से भी। अब NDA की जो जनसभा होनी है वो जैना मोड़ हाई स्कूल में होनी है। वहां कौन कौन से दिग्गज शामिल होने वाले हैं? क्योंकि प्रत्याशी के नामांकन के दौरान तो हमने देखा कि बिहार के डिप्टी CM वहां पर मौजूद है सम्राट चौधरी। नामांकन के बाद जनसभा में और कौन कौन से शीर्ष नेता जो है वो शिरकत करने वाले हैं इस बार? देखिए, जैसा कि जो सूचना है, जैना मोड़ में जो ये NDA की जो सभा होनी है उसके जितने दिग्गज हैं वक्ता सारे अभी यहीं पे है प्रत्याशी के साथ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होंगे। आशु प्रमुख ओबियसली होना है उनको भी, वो भी उस सभा को संबोधित करेंगे। गोमिया के विधायक हैं जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ के लंबोदर महतो, वो सभा को संबोधित करेंगे, और खुद प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी अपने लिए वोट मांगेंगे। तो ये इनकी भी तैयारी है, इनके ओर से भी तैयारी है। ये यहाँ से नॉमिनेशन करने के बाद सीधे जैना मोड़ के मैदान में ही पहुंचेंगे और वहाँ पे चुनावी सभा को संबोधित करके पब्लिक से अपने लिए वोट की अपील जरूर करेंगे। जी बिल्कुल अरुण, लौटेंगे आपके पास जब नामांकन होगा और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विषय पर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।